नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए साल 2026 क्या कुछ लेकर के आ रहा है। 2026 के साल में मीन राशि को कहां पर बहुत ज्यादा सावधानी रखकर चलना है, कौन कौन सी चीजों में बहुत बड़े फायदे आपको मिल सकते हैं, 2026 के साल का कौन सा महीना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा और किन महीनों में थोड़ा सा सतर्क रहना है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो मीन राशि में बैठा हुआ है तो यहां दी गई जानकारी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 2026 के इस साल की। मीन राशि 3 बातों पर पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। ये 3 बातें अगर आपने मेरी मान ली तो ये पूरा साल आपका अच्छा जाएगा, पर अगर ये 3 बातें नहीं मानी तो पूरे साल आपको कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए हैं, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस पूरे साल में आप सभी को हर तरह से बैलेंस बना करके चलना है। हर एक चीज में बैलेंस बना करके चलना है, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। बहुत सोच समझकर कदम उठाना है, बहुत सोच समझकर निर्णय लेना है और हर एक चीज में, चाहे वो जॉब हो जाए, करियर हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, फाइनेंस हो जाए, हर एक जगह पर थोड़ी ज्यादा समझदारी रखकर चलने की जरूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, इस पूरे साल में आप सभी को अपने काम पर थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। यह साल आपका करियर बना सकता है और आपका करियर बिगाड़ सकता है। इसी वजह से 2026 में अगर आपने अपने करियर को प्रायोरिटी दे दी, अगर आपने अपने करियर को अच्छा कर दिया तो आने वाले कई सालों तक आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, ये साल में नए रिश्ते बनाने के लिए अच्छा समय है, अपने रिश्तों को निभाने के लिए अच्छा समय है, अपने रिश्तों को और ज्यादा गाढ़ा करने के लिए, मतलब और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए मीन राशि आप सभी को इन 3 चीजों पर फोकस जरूर करना है। चलिए अब बात करते हैं सेहत के बारे में। सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2026 का ये साल जो रहेगा आपका, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साल दिखाई देता है। सेहत में रिकवरी आपकी दिखाई देती है। शुरुआती समय जो रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना आपकी सेहत को अच्छा करने का काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगा और आप सभी को कोई भी रोग अगर चल रहा था, कोई भी बीमारी अगर चल रही थी तो उससे छुटकारा दिलाने का काम करेगा। इसीलिए शुरुआती समय आप सभी का बहुत बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। आप सभी को अंतिम के 4 महीनों में सेहत को लेकर के थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है। खासकर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने जो रहेंगे ये काफी ज्यादा परेशान कर सकते हैं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, किसी भी तरह से गलत चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। दूसरा, आप सभी को गाड़ी चलाते समय बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है ताकि आप सभी को कोई परेशानी ना हो, कोई चोट खरोच ना लगे। पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए बाहर का खाना अगर आप खाते हैं तो थोड़ा सा आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ सेहत में अगर देखा जाए तो आपको मानसिक तनाव से पूरी तरह से बचना चाहिए। अपनी सेहत में एक अच्छा संतुलन बनाने के लिए योगा, मेडिटेशन या कोई भी अच्छी चीज अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज से जुड़े रहिए, आध्यात्म से जुड़े रहिए और अपने मन को प्रसन्न रखने की कोशिश करिए। अपने शरीर को पूरी तरह से प्रसन्न रखने की कोशिश जरूर करिए। ये आप सभी को बहुत अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं मीन राशि आपके लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल क्या कुछ लेकर के आ रहा है। आप सभी के लिए करियर बहुत ज्यादा अच्छा जाता हुआ नजर आता है। जैसे मैंने इनिशियली कहा, 2026 का साल आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा, या फिर आप सभी अपनी लेजीनेस की वजह से, अपनी जो काम न करने की प्रवृत्ति है उसकी वजह से अपना नुकसान कर सकते हैं। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। यह साल लर्निंग के लिए बहुत अच्छा साल है, नई चीजों को सीखने के लिए बहुत अच्छा साल है। अपने आप को नई चीजों में इन्वॉल्व करिए, नई चीजों को सीखने की कोशिश करिए और इसी के साथ साथ अपने करियर में कुछ नयापन लाने का भी प्रयास जरूर करिए। आप सभी को अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे।
इस साल में 2026 के साल में अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में परिवर्तन देखने को मिलता है और जॉब में नई ऊंचाइयां, नई ग्रोथ भी यहां पर देखने को मिलती है। इसीलिए जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह समय आपका बहुत अच्छा जाता हुआ नजर आता है। अगर आप सभी ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो आप ट्रांसफर भी ले सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप सभी विदेश जाकर के काम करना चाहते हैं, इसके लिए भी आपका यह समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो डेफिनेटली आपको विदेश जाकर के काम करने का भी मौका मिलेगा और आप अपने लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे अपने आप को स्टैब्लिश जरूर कर पाएंगे। बीच के जो समय रहेगा, बीच के जो महीने रहेंगे, इसमें आपको करियर में थोड़ा सा सावधानी जरूर रखनी है। खासकर बीच के महीनों में अप्रैल के बाद का समय जो रहेगा, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीने आपको अपने करियर को लेकर के थोड़ा सा संभल कर चलना है। उतार चढ़ाव का मौका रह सकता है और यहां पर करियर को लेकर के कोई परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक जिगजैग ग्राफ यहां पर कहीं ना कहीं बनेगा। उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। कुछ महीने बहुत अच्छे जाएंगे तो कुछ महीने काफी ज्यादा ठंडे आपके जा सकते हैं। और ऐसे में अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंस रखना, अपने काम में एक लगन, एक मेहनत करते रहना, ये आप सभी को करना होगा। तभी जाकर के अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मीन राशि, बिजनेस में पार्टनरशिप में जरूर बचिएगा क्योंकि पार्टनरशिप के लिए समय अच्छा नहीं दिखाई देता। आपकी शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 आपको यहां पर दूसरों से धोखा देती है। इस वजह से अपने वर्क प्लेस पर दूसरों के भरोसे नहीं बैठना है। अपने जीवन में आपको दूसरों के भरोसे नहीं बैठना है। 2026 के साल में आपको दूसरों के भरोसे नहीं बैठना है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आपने यहां पर मेहनत नहीं करी, अपने कर्म को पूरी तरह से प्राथमिकता नहीं दी और दूसरों के भरोसे बैठ गए तो ये पूरा साल आपका खराब हो जाएगा। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। अब यहां पर बात करते हैं रिश्तों के लिए आपका समय कैसा जाता हुआ नजर आता है। रिश्तों में अगर हम देखें तो ये समय काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई देता है। नए रिश्ते बन सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, शादी करना चाहते हैं, तो ये साल शादी करने के लिए बहुत अच्छा साल दिखाई देता है। इस साल में आप मई के बाद कभी भी शादी कर सकते हैं। हर एक महीना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। एक अच्छा मुहूर्त दे करके और कुंडली मिला करके ही आप शादी करिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो आप सभी को एक और चीज का ध्यान रखना है कि परिवार को मिलाने के लिए, परिवार में अपना जो मान सम्मान है वो पाने के लिए भी ये समय आपका काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। इसी के साथ साथ इस पूरे साल में आप सभी को नए व्यापारिक संबंध भी बन सकते हैं और नए जीवन में आपके संबंध भी बन सकते हैं। आप सभी को तालमेल बना करके चलना है और अच्छे लेवल पे अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करनी है। परिवार बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी 2026 का ये साल आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सभी को बहुत अच्छे परिणाम ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक ग्रोथ दिखाई देती है, एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, 2026 का साल पढ़ाई के लिए एक बहुत अच्छा साल दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा, नई चीज़ों को सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है। नई चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए काफ़ी अच्छा समय दिखाई देता है। और साथ ही साथ कोई कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप सभी को अच्छे परिणाम ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं 2026 के साल में फाइनेंशियली आप कितने सिक्योर रह पाएंगे। अगर आप कोई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि 2026 के साल में आप आराम से गाड़ी परचेज कर सकते हैं। अगर आप कोई मकान परचेज करना चाहते हैं, अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, 2026 के साल में आप आराम से एक अच्छी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। इस तरह के योग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप सभी को खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है। खासकर मार्च अप्रैल का महीना, जुलाई का महीना और अक्टूबर का महीना आप सभी को थोड़ा सा संभल कर चलना है। अगर आपने ये महीने अच्छे से निकाल दिए तो डेफिनेटली आप सभी के लिए बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियली काफी ज्यादा सिक्योर महसूस करेंगे, एक अच्छा बैकअप आप क्रिएट करते हुए नजर आएंगे और जितनी ज्यादा मेहनत आप करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम आप सभी को इस साल में देखने को मिलेंगे। ये पूरा साल जो आपका है वो संतुलन पर निर्भर करता है। ये पूरा साल जो है आपका वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। इसीलिए अपने भाग्य को बनाने की कोशिश करिए।
शनि की 7.5 के इस फेज के इस समय का पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि जिस तरह से ग्रहों की स्थिति दिखाई देती है, मीन राशि या तो आप अपना भाग्य चमका लेंगे और या फिर आप यहीं पर ठहरे रह जाएंगे। इसी तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो एक बहुत बड़ा अवसर आपके पास चल करके आ रहा है, एक बहुत बड़ा मौका आप सभी को देखने को मिलेगा। एंड उम्मीद करता हूं कि इस मौके का आप सभी पूरा फायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी जानना या समझना चाहते हैं, अपने आप के बारे में समझना चाहते हैं कि मेरा 2026 का साल कैसा जाएगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आगे की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आपके नोन में कोई भी मीन राशि का व्यक्ति है तो उसे इस वीडियो को जरूर सेंड करिएगा और उसे बोलिएगा कि वो भी अपने आप को पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ाता हुआ नजर आए, इस पूरे साल को अच्छा बनाने का प्रयास जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा, जहां जहां शेयर कर सकते हैं जरूर से शेयर करिएगा। धन्यवाद।